धारा प्रवाह में आपका हार्दिक स्वागत है। बुक का नाम है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, जिसमें हाईली सक्सेसफुल लोगों का जो हैबिट्स उनको बताया गया है कि कैसे अपने जीवन में अपनाया जाए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। स्वागत है इस विश्लेषण में। हम जब भी एलन मस्क या कल्पना चावला या फिर डॉक्टर कलाम जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं ना, तो एक सवाल आता है मन में कि भाई इनमें ऐसा क्या खास है, क्या ये किसी अलग मिट्टी के बने होते हैं? हाँ, ये सवाल तो आता है। लगता है कि शायद कुछ पैदाइशी अलावा। बिल्कुल, पर मजे की बात यह है कि रिसर्च कुछ और कहती है। वो कहती है कि ज्यादातर फर्क आदतों का होता है। सही बात है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ब्रेंडन बर्चार्ड का करीब 20 साल का शोध है। बहुत गहरा काम किया उन्होंने, और उन्होंने ऐसी 6 आदतें पहचानी हैं जो किसी को भी साधारण से असाधारण बनाने में मदद कर सकती हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, हजारों कामयाब लोगों की जिंदगी का निचोड़ है एक तरह से। तो चलिए देखते हैं ये आदतें क्या हैं, समझते हैं इनको थोड़ा। पहली आदत, और शायद सबसे जरूरी भी, वो है स्पष्टता, क्लैरिटी। देखिए, ऐसा नहीं कि सफल लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, लेकिन बर्चार्ड कहते हैं कि वो लगातार खुद से सही सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं असल में कौन हूं, अगला कदम क्या होना चाहिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। हाँ, मतलब सिर्फ बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी हर मीटिंग से पहले सोचना कि इससे क्या चाहिए। एग्जैक्टली, रास्ते के हर मोड़ पर क्लियर होना। बिल्कुल सही। और यहीं से मतलब इसी स्पष्टता से दूसरी आदत निकलती है, ऊर्जा, एनर्जी। अच्छा, कैसे जुड़ती हैं ये दोनों? देखिए, अगर आपको पता है कहाँ जाना है, क्यों जाना है, तो फिर वहां पहुंचने के लिए ईंधन भी तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो रिसर्च ये बताती है कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को बहुत सीरियसली लेते हैं। फिजिकल एनर्जी तो है ही, पर मेंटल और इमोशनल एनर्जी भी। ये सिर्फ सुबह उठना या कसरत करना नहीं है, ये है सही खाना, अच्छी नींद, स्ट्रेस को मैनेज करना, पॉजिटिव माहौल बनाना। बर्चार्ड इसे कहते हैं जनरेट एनर्जी, मतलब ऊर्जा पैदा करना, सिर्फ खर्च नहीं। अच्छा, जनरेट एनर्जी, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और याद रखने वाली बात है, लो एनर्जी इक्वल्स लो इम्पैक्ट। ऊर्जा कम तो असर भी कम। ये बात तो समझ आती है। ऊर्जा प्रबंधन। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एनर्जी तो होती है, पर हम काम टालते रहते हैं। वो क्यों होता है? हाँ, और यहीं पर आती है तीसरी आदत, जरूरत की भावना, नेसेसिटी। जरूरत की भावना मतलब वो अंदर की आग। जब कोई काम करना चाहिए या करना अच्छा रहेगा से बदलकर ये तो करना ही है बन जाता है ना। हाँ। अच्छा, मस्ट डू। हाँ, मस्ट, हैव टू। बर्चार्ड के शोध में ये बार बार सामने आया। ये सिर्फ इच्छा या पैशन नहीं है, ये एक गहरी जरूरत की भावना है, एक मजबूत क्यों। जैसे धोनी के लिए देश के लिए खेलना, वो सिर्फ एक इच्छा नहीं थी। बिल्कुल, वो एक मस्ट था, एक जरूरत। और यही अंदरूनी जरूरत आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाती है। और ये सीधे जुड़ती है चौथी आदत से, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। हाँ, प्रोडक्टिविटी, ये शब्द तो आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, पर इसका मतलब क्या सिर्फ बिजी रहना, बहुत सारा काम करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर लोग गलती करते हैं। बर्चार्ड इसे कहते हैं प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट या PQO। प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट यानी उन मुख्य कामों पर ध्यान देना जिनसे वाकई नतीजा निकलता है, फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ उन चीजों पर जो आपको व्यस्त दिखाती हैं। रिसर्च कहती है कि सफल लोग अपनी करीब 60% एनर्जी उन कामों में लगाते हैं जो उनके PQO हैं। वो पहचानते हैं कि कौन से काम सुई को आगे बढ़ाएंगे, बाकी सब वो बाद में। ये बहुत जरूरी बात है, फोकस करना कि क्या वाकई जरूरी है। अच्छा, इसके बाद 5वीं आदत आती है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है? अपनी बात मनवाना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। बर्चार्ड के हिसाब से प्रभाव का असली मतलब है दूसरों को बेहतर सोचने, बेहतर महसूस करने और बेहतर करने में मदद करना। अच्छा, दूसरों को ऊपर उठाना। हाँ, उनमें भरोसा जगाना, उन्हें चैलेंज करना, उन्हें इंस्पायर करना। सफल लोग अपने आसपास के लोगों को सिखाते हैं कि कैसे सोचना है, सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं, खुद एक रोल मॉडल बनते हैं। आपका असर इस बात से तय होता है कि आप दूसरों की जिंदगी में क्या सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। ये प्रभाव की बहुत अलग और गहरी परिभाषा है, दिलचस्प है। और फिर आती है आखिरी, छठी आदत, साहस, करेज। अब डर तो सबको लगता है, इसमें क्या अलग है? अलग ये है कि साहस डर का न होना नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, रिसर्च साफ दिखाती है कि सफल लोग भी डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं,
लेकिन वो रुकते नहीं हैं। एग्जैक्टली वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं, वो मुश्किल बात करते हैं, अपने आइडिया सामने रखते हैं, रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका लक्ष्य, उनका मकसद उनके डर से ज्यादा बड़ा है। असली साहस डर के होते हुए भी सही काम करना है। और ये सारी 6 आदतें, स्पष्टता, ऊर्जा, जरूरत, उत्पादकता, प्रभाव और साहस, ये सब आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे को मजबूत करती हैं। तो अब देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि ये आदतें क्या हैं। शायद बहुत से लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। असली सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है वो ये है कि क्या हम इन आदतों को लगातार अपनाने के लिए तैयार हैं, अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए? ज्ञान होना एक बात है और उसे अमल में लाना वो बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी असल में उनके लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते बल्कि बदलना चाहते हैं, जो आज से, अभी से अपनी आदतों पर काम करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला करते हैं। हाँ, औसत से असाधारण बनने का सफर आसान तो नहीं होता, पर शायद रास्ता इन्हीं आदतों से होके गुजरता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाला हो, आपको कुछ सिखाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप कमेंट में हमें आप सजेशन दे सकते हैं कि दूसरा वीडियो किस पे चाहिए।